नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आप सभी का। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को आप ध्यान से समझना, कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि हकीकत बाकायदा में 100% बहुत ही हेल्पफुल यूज़फुल वीडियोज़ मैं यहाँ पर ये आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ी बात इसमें आज ही की ऑफिशियल वेबसाइट रीट मुख्य परीक्षा के बारे में क्या कह रही है, ये भी इस वीडियोज़ में जानेंगे। दूसरा, ओएमआर शीट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम एग्ज़ाम हॉल में अपना भाग्य इसके अंदर जो कि कैद करते हैं। किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमारी ओएमआर शीट में बिल्कुल भी गलती ना हो, मैं इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। और रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण, जैसे आपके शैक्षिक, आपकी राजस्थान जीके और आपका सूचना तकनीकी से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर हजारों की संख्या में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, जिसका आप निःशुल्क पूर्ण वीडियोज़ कोई एक टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक का आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा और निःशुल्क उस शिक्षा का आप बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। निश्चित रूप से कहता हूँ, वहाँ से अधिक प्रश्न आएंगे। आगे देखिएगा, ओएमआर शीट भरने का जो धांसू ट्रिक्स, 10 अंक एक्स्ट्रा थर्ड ग्रेड परीक्षा का अपडेट। पहला आपका सवाल है, वो अपडेट मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, वो बताने वाला हूँ। ये है आपके सामने ओएमआर शीट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपके हाथों में ओएमआर शीट आती है, आप कोचिंग क्लासों से कईयों से ऑफलाइन पेपर देते हो और ऑफलाइन पेपर के अंदर ओएमआर शीट का प्रारूप अलग होता है, जबकि आरपीएससी का अलग है और भिन्न भिन्न आयोगों का अपना अपना एक शेड्यूल होता है और इस शेड्यूल के अंदर बदलाव भी हो सकता है। पहले तो देखिए, क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 इस सीरीज में चलती है। हो सकता है ये सीरीज बदल भी जाए, क्योंकि बदल करके आती है, तो हमें सीरीज को अच्छे से देखना है। कई बार प्रश्नों की संख्या 1, 2, 3 इस सीरीज के अंदर भी डाले जा सकते हैं, क्योंकि अब ओएमआर शीट चेक के अलग अलग है। तो सबसे पहली शर्त है, हमें ओएमआर शीट किस प्रारूप में उसको देखना है। उसके बाद में जो सामान्य विभागीय जानकारी जो होती है, हमें अपनी संबंधित, जैसे रोल नंबर हो गया, हमारे पेपर का सीरीज हो गया, और जो हमारा समय है, दिनांक है, उनसे संबंधित जो चीज़ है वो अच्छे से भरनी है। इस बार देखिएगा, अगर आप रोल नंबर गलत भर दोगे तो ओएमआर शीट है वो आपकी चेक ही नहीं होगी, और अधिकतर अभ्यर्थी ये गलती कर जाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। दूसरी बात है, हम ओएमआर शीट भरते हैं तो गोलों पर विशेषतः ध्यान नहीं देते। प्रश्न हल करते हैं तो एक सीरीज मान लीजिएगा, आप 30 प्रश्न हल कर रहे हो मान लीजिएगा, तो 30 प्रश्नों के पहले 30 प्रश्नों के गोलों पर 1 नंबर का अच्छे से ध्यान करोगे। अगर 3 नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने पर ध्यान करोगे और 4 भरोगे। अब गोले भरते हैं तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे ये गोला भरा हुआ है, इस गोले को देखिएगा, इस गोले को देखिएगा, इस गोले को देखिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़, कई अभ्यर्थी पूर्ण रूप से गोले को पेंसिल से बहुत अधिक घोटते हैं कि ये अधिक चेक होगा। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, गोले से बाहर भी मार्किंग जैसे कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये गोला भर रहा हूँ, बाहर तक चले जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हमारा कंप्यूटर जो कैप्च करता है, जो आपका ये वर्ण है, जैसे डी वर्ण है तो आप डी वर्ण को तो अच्छे से गहरा कर दिया है, इसके बाद आप गोले को पूरा ले लीजिएगा। जहाँ तक है, इसकी दीवार तक जाना कोई विशेष अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है इस गोले के अंदर जो हमारा ये वर्ण दिया हुआ है, ये वर्ण है वो गहरा होना चाहिए, ये कटना चाहिए, हमारा वर्ण है सो। तो दूसरी शर्त ये है कि गोला भरते हुए हमें पहले तो क्रम का विशेषतः ध्यान रखना है, क्रम नहीं भटकना है। अगर क्रम भटक गया तो कई अभ्यर्थियों की अच्छी तैयारी होती है और क्रम बदलाव के कारण वो मात खा जाते हैं। जैसे 5 प्रश्न सही किए हैं, उसने 6ठा प्रश्न नहीं आ रहा है, 6ठा और 7वां उसने किया है, फॉर्म भरती टाइम 7वें वाला 6ठे से चल जाता है, आगे 30 प्रश्न कर रखे है, वो 30 तक चला जाता है, मतलब 30 का ये। तो एक ये गलती हमें नहीं करनी है। तीसरी बात है, ये एग्ज़ाम केवल आपका शैक्षिक स्तर ही नहीं देखती। एग्जामिनर जो परीक्षक पेपर आपका तैयार करता है, वो परीक्षक एक चीज़ और भी देखता है, केवल ये नहीं कि आपने कितना पढ़ा है।
वो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से यह भी जानना चाहता है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है। आपके कॉन्फिडेंस को आउट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बदलने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, जैसे 1 से 5 क्वेश्चन है, 1 से 5 क्वेश्चन जो कि पहले के अंदर ए आ रहा है, दूसरे में भी ए उत्तर दे देता है, तीसरे में भी ए उत्तर दे देता है, चौथे में भी ए दे देता है, जबकि पांचवें में भी ए है उत्तर। किंतु हम जब भरते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि लगातार एक ही एक कैसे आ रहा है, ये तो गलत है। और ये जो आपका छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 2 प्रश्नों पर डाउट चला जाता है फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये तो लगातार आ रहा है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हम ये ही सही होगा, और इस चक्कर में आप गलती कर जाते हो। तो आपको जहाँ पूर्ण कॉन्फिडेंस का ध्यान विशेषतः रखना है, ये नहीं कि 3 में जो सी आ रहा है तो सी नहीं आ सकता, चौथे में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, पांचवें में भी आ सकता है। एक बात ध्यान रखते हैं कि ये अभ्यर्थी जैसे ए इसमें आ गया, दूसरे में बी आ गया, तीसरे में सी आ गया। अब वहाँ पर एक मानसिक चीज़ होती है कि भाई इन तीनों में ये आ रहा है, चौथे के अंदर हमारा संशय है, ए और डी के अंदर हमारा संशय है, तो हम दिमाग में तुरंत चलेंगे कि ये एक ऐसी सीरीज चल रही है, हमारा अधिक ए सही हो रहा है, जबकि डी में भी हम भटक जाते हैं और इस सीरीज को देख करके हम ये डी कर आते हैं। तो ये भी हमेशा के लिए गलती होता है। मेरा यहाँ बताने का तात्पर्य है, जो एग्जामिनर है, जो बोर्ड है, वो आपके आत्मविश्वास की ओएमआर शीट के माध्यम से भी परीक्षा लेता है। तो आप हमेशा ही संयमित और आत्मविश्वास बनाकर रखिएगा। चौथी हमारी जो अहम बात मैं बताने वाला हूँ, एक अभ्यर्थी है जिसके पास पहले 5 प्रश्न है, वो काफ़ी हार्ड आ गए। हार्ड आते ही वो अभ्यर्थी तुरंत ही बर्डन में आ जाता है। तो उससे पहले ये होता है कि आप ओएमआर शीट को बंद कीजिए, पेपर को बंद कीजिए और 3 मिनट आपके पास बहुत से 3 मिनट थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिएगा और पेपर को उल्टा कर लीजिएगा। लास्ट से शुरू करने, निश्चित तौर से अगर शुरुआत में आपके पास हार्ड आ रहा है तो अंतिम प्रश्न रियल के अंदर आपके पास सरल आएंगे, 100% सरल आएंगे। आप अंतिम को उठा करके देख सकते हो और आपका दिमाग है वो पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा जैसे ही तैसे देखोगे। ये है हमारे कुछ, और मैं सामान्यतः बताऊंगा। तो आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये उपयोगी जानकारी अभ्यर्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा रोल नंबर गलत नहीं भरनी है, तक दिक्कत हो जाएगी। अब देखिएगा आप, मैंने अभी ये अपडेट आपके सामने दे रहा हूँ, जो अपडेट है 6/2/2023 टाइम, और विजिटर संख्या भी मेरी यहाँ पर आई हुई है, ये आप देख रहे हो। आज ही का मैं अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। टाइम टेबल से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित या जिला आवंटन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके सूचना दे दी जाएगी, टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। इसलिए मस्त बिंदास होकर के आप पढ़ते रहिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ विशेषतः बोर्ड ने लिख रखी है, सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञप्ति, एक ध्यान रखिएगा, फर्जी विज्ञप्ति परीक्षा के संबंध में दी जा रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि स्वयं अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होती है। अधिकृत जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहिएगा। मैंने बता दिया, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, इस पर आपको थोड़ा सा विश्वास करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ। तो आप एक बार बोर्ड वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप अधिक समय आपका न लेते हुए पुनः कहूँगा, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर निःशुल्क आपके लिए काफ़ी क्विज, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारी कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकों के अहम प्रश्न होते हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए अहम प्रश्न हैं, उनकी प्रश्नोत्तरी की PDF आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क देने का प्रयास किया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।